नमस्कार। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय है। इस विषय में हम चर्चा करते हैं और जानना चाहते हैं कि खेती के कई प्रकार होते हैं, खेती कई प्रकारों से किया जाता है, उत्पादन कई प्रकार से लेके किसान अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर पूरी बीज खाद की व्यवस्था करते हुए अगर पानी की कमी हो जाए तो उनका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो कैसे फसल को हम बचाएंगे, खासकर तब जब जल संचय की बात होती है। जल की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम भूतल का जो जल है उसका कम से कम दोहन कर सके कृषि क्षेत्र में, क्योंकि वो पानी पीने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हैं स्टूडियो में आए हुए शशि शेखर। आप सहायक निदेशक हैं कृषि अभियंत्रण में। शशि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खासकर आप देखेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है किसानों के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है पैदावार के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये योजना है क्या, जरा इसके बारे में बताइए। यह एक योजना जो है भारत सरकार की एक योजना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये कृषकों के लिए खासकर बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि सभी खेती में पानी की आवश्यकता है सिंचाई के लिए। बिना सिंचाई की खेती की कल्पना भी बहुत ही नामुमकिन है और इसलिए ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका ये है कि सभी कृषकों को पानी मिले खेती करने के लिए, ताकि उनकी पैदावार अधिक से अधिक हो और वो इसका लाभान्वित हों। शशि जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई बहुत ही इसके प्रति जागरूकता रखते हैं कि जब हम किसी भी खेत में पौधा का रोपण करते हैं या बीज डालते हैं तो उसी समय से मॉइस्चर यानी नमी की आवश्यकता होती है। जरूर। तो जो जल है वो हमारा जल का भंडार बहुत ही सीमित है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या लक्ष्य हो सकता है सरकार का कि इस लक्ष्य के माध्यम से किसानों तक कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, उनका उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, जब भी कोई योजना बनती है तो सबसे पहले बात होती है कि लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, आपका वो डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो लक्ष्य है और इस योजना का दो महत्वपूर्ण बहुत ही लक्ष्य है। एक है हर खेत को पानी, यानी कि हर खेत में पानी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तभी हर खेत में किसान अपना सिंचाई करेंगे और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और वो लाभान्वित होंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है प्रति बूंद अधिक फसल, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में जो जल है उसका उपयोग कर सके, उसका दुरुपयोग ना हो। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम जल का संचयन करें और जो भी हमारे पास जल का स्रोत है उसको हम हर खेतों तक उसको प्लानिंग करके एक हर खेत तक पहुंचाएं और फिर उसका उपयोग वाटर यूज एफिशिएंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि अधिक से अधिक उपयोगिता, वो हम उसको करें। शशि शेखर जी, इसका अर्थ हुआ कि सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत को पानी पहुंचाएं। सबसे पहला तो ये लक्ष्य हुआ कि हर खेत को पहुंचाएं। दूसरा ये हुआ कि जब लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो उन सोर्स जो हैं जहां से हम सिंचाई जल का आगमन खेत तक पहुंचाते हैं उसको एक एक बूंद का उपयोग करें। तो ऐसी स्थिति में जो इसके घटक हैं वो कौन कौन से घटक हैं जिसके माध्यम से किसान लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, अब ये हमने तो सरकार ने चाहे योजना ले ली, एक लक्ष्य हो गया। अब ज़रूरी बात है कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे कैसे हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी, अब सिर्फ पानी का स्रोत ही होना ज़रूरी नहीं है, उसको हमको पहुंचाना भी है। तो उसके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे मेजर और मीडियम कैटेगरी के योजनाएं हैं जिसको AIBP बोलते हैं, एक्सीलरेटेड इरिगेटेड बेनिफिट प्रोग्राम। उसके अंतर्गत मेजर और मीडियम, यानी कि 10,000 हेक्टेयर से ऊपर के कल्टीवेबल कमांड एरिया वाले
और 2000 और 10,000 के बीच वाले कल्टीवेबल कमांड एरिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सिलरेट किया गया, यानी कि उसको त्वरित गति प्रदान की गई है ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द लक्ष्य को हासिल करे और वो अपना प्रभाव हमारे फील्ड में देखने को मिले। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है हर खेत को पानी। इसमें जो माइनर इरिगेशन है यानी कि लघु सिंचाई योजना जो है वो 2000 हेक्टेयर से कम तक वाले जो हैं कल्टीवेबल एरिया वाले हैं उन पे वो है। तो वो नाला हो गया, नदी को जोड़ करके हो, और ये सब करके वो हर खेत तक पानी को, यानी कि पानी का जल संचयन से लेकर के उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पहुंचाने तक का नेटवर्क को तैयार करना उनका काम है। तीसरा घटक है, महत्वपूर्ण घटक है PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। यह एक सबसे महत्वपूर्ण योजना का घटक है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक उपयोग करें, पानी का उपयोग करें। पहले आप देखते होंगे कि जैसे नाला है तो नाला कच्चा होता था, पानी लीक कर गया, दूसरे का भी खेत बर्बाद हुआ, अधिक पानी लगने से जहाँ नहीं जाना चाहिए उस खेत में भी पानी चला गया, तो अधिक नहीं जाने से भी उसका भी फसल बर्बाद हुआ और हमारा एनर्जी भी लगा उसमें। तो अब जो हो गया, पाइप सिस्टम लगा दिया गया, ड्रिप का यूज किया गया, स्प्रिंकलर का यूज किया गया। इससे क्या हुआ कि हमारा पानी का जो लागत है, खर्च है, वो काफ़ी कम गया है और अधिक से अधिक हमारा फसल जो है उसकी गुणवत्ता बढ़ गई है और इसका फ़ायदा हम देख रहे हैं सामने अपने फील्ड में, हमने कई बार देखा है इसे। चौथा घटक जो है इसका, ये है वाटर सेट प्लानिंग। वाटर सेट प्लानिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ख़ास करके हिली एरिया में जहाँ पे पानी का ठहराव बहुत कम है, बारिश हुई और सारा स्लोप से वो नीचे आ गया, तो वहाँ पे बंडिंग करके, ट्रेसेस बना करके, ट्रेंचेस बना करके, फिर कंटूर ट्रेंचेस जो सीढ़ी नुमा आप देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वो सब बना करके हम उसी जगह पे खेत में ही पानी को संचय करते हैं ताकि वो पौधा जो है वो अधिक से अधिक मॉइस्चर का उपयोग कर सके और हमें अनावश्यक बाद में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़े। शशि शेखर जी, ये जो आप 4 घटक की चर्चा की बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर कहते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से ही पता चलता है कि किसानों को एक एक बूंद का लाभ लेना है अपने अधिक से अधिक उत्पादन के लिए, तो उत्पादन होगा तो उनकी आमदनी होगी। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये जैसे बिहार की बात करें, उत्तरी बिहार की बात करें, दक्षिणी बिहार की बात करें तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे अपने यहाँ खेत कई प्रकार के होते हैं, चौर वाले, ढाब वाले, निचली ज़मीन, ऊंची ज़मीन, मध्यम ज़मीन, भीट ज़मीन, और सबों में खेती अलग अलग प्रकार के किसान करते हैं। तो जो अभी आप बता रहे थे कि एक सबसे पहले है कि हर खेत को पानी, तो हर खेत को पानी पहुँचाने के लिए उसमें किसान को क्या करना होगा, उसके लिए क्या सरकार स्कीम लेके आई है? जैसे क्या तालाब बनाना है या नहर बनानी है या नहर के माध्यम से उसको वहाँ तक खेत तक पानी ले जाना है, ये क्या है इस योजना? इस योजना के अंतर्गत आपको ये माइनर इरिगेशन, लघु जल संसाधन विभाग का ये है काम। वो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी संरचनाएं हैं, वहाँ से वो खेतों तक नहर के माध्यम से वो पहुँचाने का काम करते हैं। और यदि कहीं ज़रूरत है तो वो उस एरिया का सर्वे किया जाता है, फिर जो प्रक्रियाएं हैं लैंड एक्विजिशन वगैरह की जो भी होंगी वो किया जाएगा और उस काम को करते हुए किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। अब रही बात कि तालाब के निर्माण की भी काम माइनर इरिगेशन से होता है, तो तालाब निर्माण एक बहुत ही आजकल के समय में बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस साल बहुत ही बारिश हुई है, बहुत ही जलमग्न है।
यदि अगर हम तालाब रखेंगे तो आप देखेंगे कि खेत है, तो खेत में हमारे यहाँ के हिसाब से प्लेन है, काफ़ी प्लेन है, और साउथ बिहार में जाएंगे तो हमारे पास अंडुलेशंस ज़्यादा हैं, यानी कि उबड़ खाबड़ ज़्यादा है जी। तो वहाँ की प्रैक्टिसेस जो है, वहाँ का जो कल्चर होगा वो अलग होगा, और हमारे यहाँ का जो होगा वो अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो प्लेन एरिया है वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो आप जब जुताई करें और उसको जब पलटी मारते हैं तो उसको एक स्लोप दें, यानी कि एक ढलाव थोड़ा सा दे दें। और जो तालाब जो बनाते हैं तो उस ढलाव के एक साइड से आप एक कुछ नहीं है ह्यूम पाइप डाल दें नीचे से, जो खेत है ऐसे खेत है का लेवल है तो ह्यूम पाइप ऐसे डाला जाएगा, और दूसरे साइड में एक ह्यूम पाइप 1 फीट या 2 फीट छोड़ करके, जैसा भी आपका बांध है उसके हिसाब से उसको बना दें और उस डाल दें, ताकि जब भी बारिश होगी तो जो भी आपका अधिक पानी है, अत्यधिक पानी है जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, वो पानी वो ह्यूम पाइप के माध्यम से तालाब में चला जाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे इस साल 20 साल का हो गई, तो वो दूसरा जो ह्यूम पाइप है वो आपके काम बांध को बचाए रखने में सहायक होगी। और जो ये है आपको जो ह्यूम पाइप है, आपको ढलाव होने की वजह से आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फसल भी बच गया और आपको पानी मिल गई। जब पानी की ज़रूरत आपको होगी और बारिश नहीं होगी, खास करके जैसे कि रबी के सीज़न में होता है, तो उस समय आप 2 से 3 सिंचाई ज़रूर उससे ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि भूतल का जो हमारा जो पानी है वो बचा रहेगा, और हम सरफेस वाटर को, यानी कि सतही पानी को, जल स्रोत को हम अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, और ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, एक सस्टेनेबिलिटी देगा। जी शशि शेखर जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसान को सिंचाई करने के लिए अपने ही खेत में अगर तालाब करके जल संचय करते हैं तो उससे भी वो 2 से 3 सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी एक स्कीम है जिसके माध्यम से किसान कहीं से भी पाइप लगा करके फव्वारा विधि से या पौधों के जड़ में जा कर के बूंद बूंद पानी देना, ये भी तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। जरूर, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही हिस्सा है, और एक ये प्रति बूंद अधिक फसल, PDMC बोलते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके अंतर्गत क्या है कि 2 तरह के हमारे पास सिस्टम है, एक तो है ड्रिप सिस्टम और एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप में क्या है कि टपकन विधि हम लोग जिसको बोलते हैं, जिसका इजराइल से हमारे आया है। टपकन विधि में क्या है कि आपको पाइप में ही छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको इनलाइन एमीटर बोलते हैं, तो वो पानी बूंद बूंद करके पौधे के जड़ में डाला जाता है। और एक होता है ऑनलाइन एमीटर, जो ऊपर से गोलाकार होगा और बाहर से होगा, तो वो भी वही काम करता है। दोनों तरह का आप उपयोग कर सकते हैं, और जड़ में डाला जाता है, उसमें 2 तरह के भी होंगे आपको, एक तो है ऊपर से, एक होता है नीचे भी डाल करके, ज़मीन खोद करके। तो अमूमन 45 से 60 सेंटीमीटर नीचे डग करके उसको डाला जाता है, मेन को डाला जाता है। लेटरल को तो नज़दीक में डाला जाएगा, और वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि आपका रूट जोन जो है, यानी कि जो जड़ है वो कैसा है। यदि ज़्यादा गहरा है तो थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा लेटरल के लिए, और ऐसे में नहीं तो आपको ऊपर ही रखते हैं। नॉर्मली लेटरल ऊपर ही रखा जाता है, और वो जो जड़ के ऊपर डाला जाता है। स्प्रिंकलर में क्या है, फव्वारा, जैसे कि आप बहुत सारे लॉन में गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे घास है, हरे भरे घास है, तो वो फव्वारा है ना, वो नाचते हुए रखता है, तो वो फव्वारा विधि है। तो स्प्रिंकलर है, उसमें क्या है कि पाइप जो रहेगा उसमें भी 2 तरह का है, पोर्टेबल, सेमी पोर्टेबल भी है, परमानेंट भी है। तो फव्वारा है तो वो ऊपर क्रॉप के ऊपर ऐसे ना करके, और धान जैसे कि लगा रहेगा तो आपको ऊपर से वो पटाते हैं, पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं। लेकिन दोनों में
ड्रिप जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग है अपेक्षा स्प्रिंकलर के, और इसके लिए किसानों को कृषि विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो किसान भाई हमारे ये ड्रिप सिंचाई का चाहे फव्वारा विधि का जो स्प्रिंकलर विधि का कहते हैं, इसका लाभ लेने की बात है, तो ये कैसे लेंगे लाभ? किसान को कहाँ जाना होगा? क्योंकि किसान, सबसे बड़ी बात है कि किसान को वो ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ऐसा जरूर योजना बना होगा कि किसान घर बैठे इसका लाभ ले सकते हैं। जरूर, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों को। अभी सारा चीज़ हमारा जो डिजिटलाइज्ड है। अभी आप horticulture.bihar.gov.in पर तथा dbtagriculture.bihar.gov.in पे जा कर के इसका आवेदन कर सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत। इसके लिए जो है आपका बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज, जिसमें अकाउंट नंबर, डिटेल लिखा हो, विवरणी हो। एक है आधार से आपका रजिस्ट्रेशन जो है हमारे डीबीटी पोर्टल पे होना जो आवश्यक है, और ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एलपीसी आपको अद्यतन एलपीसी चाहिए, और ये आप घर बैठे कर सकते हैं, या फिर किसी साइबर कैफ़े से भी आप करवा सकते हैं। वसुधा केंद्र वगैरह बहुत सारे खुल गए हैं, वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। आपको मुख्य जिला में दौड़ने की या प्रखंड में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपको 3, 4, 5, 6 कंपनियों का सूची आएगा। आप उन सभी कंपनियों को चुन सकते हैं अपने स्वेच्छा के हिसाब से, और वो स्वेच्छा के हिसाब से जब आप चुनेंगे तो उन कंपनियों को आपके आवेदन देने के बाद उन कंपनियों को मैसेज जाएगा कि फलाने जगह से आपका आवेदन हुआ है। और फिर वो कंपनी क्या करेगी, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो कृषि अभियंत्रण होंगे या कोई भी होंगे, वहाँ के जो फील्ड वर्कर होंगे, अभियंत्रण ही जाएंगे, वो सर्वे करेंगे आपके खेतों का सर्वे करने के बाद वो अपना एस्टिमेट, प्राक्कलन देंगे, वो कार्यालय को देंगे। इस कार्यालय को देने के बाद और उसका जो वेरिफिकेशन है उसकी जो किया जाएगा कि कृषि कार्यालय द्वारा, जिला कृषि का उद्यान कार्यालय से भेजा जाएगा प्रतिनिधि को, वो करेंगे। और करने के बाद आपको एक स्वीकृतादेश दिया जाएगा, वो किसान को भी देंगे, 2-3 कॉपी में वो देंगे अपना बिल वगैरह। उस पर किसान का हस्ताक्षर भी होगा, और किसान वो फिर अपना संतुष्ट होने पे जब कृषि कार्यालय में, जिला उद्यान कार्यालय में जब देंगे, तो फिर वो वहाँ से वेरिफिकेशन होगा कि काम किया गया है या नहीं किया गया है, और उसके बाद वो लाभ किसान को दे दिया जाएगा। अच्छा शशि जी, ये नहीं लगता है कि ये जो प्रक्रिया है, जितनी लंबी प्रक्रिया है, किसान इतना लंबा प्रक्रिया करने में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत महसूस होगी? तो सहज रूप से इसका अनुदान का लाभ, चूँकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनुदान मिल रहा होगा किसानों को, जरूर। तो कितना अनुदान मिलता है किसानों को इसमें? इसमें ड्रिप पद्धति जो है उसमें 90% अनुदान है हमारे हमारे राज्य में। ऐसे अगर बात करें तो जो केंद्र से भी हमारे जो मिलता है वो स्मॉल और मार्जिनल, लघु एवं सीमांत किसान के लिए 55% है, और अन्य के लिए 45% है। अच्छा। लेकिन हमारे राज्य में, वो हमारे राज्य के ऊपर भी है, अलग अलग राज्य में भी है, टॉप अप दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है ड्रिप के लिए 90% और स्प्रिंकलर के लिए 75% है। जीएसटी पे अनुदान नहीं मिलता है। जीएसटी वो हमारे किसान को बियर करना पड़ेगा, उन्हें ही देना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ज़मीन की भी शर्तें हैं, जैसे कि 25 डेसिमल से लेकर के 5 हेक्टेयर तक के अनुदान दिया जा सकता है एक किसान को, और जिस भी प्लॉट के लिए दिया जाएगा वो 7 साल तक उस प्लॉट पे दोबारा नहीं ले सकते हैं, 7 साल के बाद ही होगा।
और यदि कोई किसान मान लेते हैं कि 5 हेक्टेयर है, आपने 2.5 हेक्टेयर में लगाया, तो 2.5 हेक्टेयर ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा 7 साल तक। आप 2.5 हेक्टेयर के लिए अगले बार ले सकते हैं, लेकिन 5 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी 2 शर्त है, एक तो किसान को 5 हेक्टेयर अधिकतम जमीन होगा उनको मिलेगा, और दूसरा एक बार लाभ लेने के बाद फिर 7 वर्षों तक इस योजना का लाभ उनको उस प्लॉट के लिए नहीं मिलेगा। शशि जी, ये बहुत अच्छी बात है कि किसान हमारे 90%, बहुत ज़्यादा 10% उनको लगाना है, और स्प्रिंकलर और ड्रिपलर जो अपने मैंने ड्रिप सिंचाई का जो पूरी सेटअप है खेतों में लगा सकते हैं, और जो आपने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसका लाभ ले सकते हैं। शशि जी, ये बताइए कि किसान भाई योजनाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या एक ही विभाग में आवेदन करना होगा, या जैसे उद्यान विभाग है, लघु सिंचाई विभाग है, कृषि विभाग है, विभिन्न, चूँकि सभी विभागों को अलग अलग कार्य आवंटित है, या कहीं एक ही जगह जाना होगा? देखिए, सभी विभागों का कार्य आवंटित है। आपको इसमें किसान भाइयों के लिए अप्लाई करने के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए आपको कृषि निदेशालय का जो हॉर्टिकल्चर विभाग है, उद्यान विभाग है, वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी विभाग अलग अलग हैं। और अगर उन्हें तालाब बनाना हो तो सिंचाई के लिए चाह रहे हैं, सिंचाई के लिए अगर तालाब बनाना है तो माइनर इरिगेशन के लिए के पास भी कर सकते हैं, मनरेगा से भी होता है, फिर हमारे कृषि विभाग से भी होता है। तो कृषि विभाग में जो आप वो जिला कृषि कार्यालय है, वहाँ आवेदन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा शशि जी, ये बताइए कि जैसे कि इस वर्ष की आप कहानी देख रहे हैं कि अत्यधिक वर्षा हुई है और हर खेत में पानी बहुत ज़्यादा है, हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना मौसम ही कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जल का संचयन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूर। तो किसान भाई जल का संचयन कैसे करेंगे? क्या इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस तरह की कोई योजना है जो जल संचयन भी कर सकें, फिर उसके माध्यम से आने वाले रबी में सिंचाई कर सकें? जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो हमारे साउथ बिहार में मोस्टली चल रहा है, और हमारे यहाँ भी था, अभी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे कुछ ज़िलों में भी था, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, और वाटर सेट डेवलपमेंट के अंतर्गत भी होता है। अब उस योजना में जो तालाब जो बनेगा, वो उसका जो मेन पर्पस जो है, मेन उद्देश्य जो होगा, वो जल संचयन का होगा। और अभी जो पानी के बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे वो बच सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को हमें लगाना होगा, और वो वाटर सेट डेवलपमेंट टीम प्रोग्राम में ड्रेनेज का भी प्रावधान है। और ड्रेनेज में अगर आप मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि यदि आप कुछ लोग मिल करके अगर खेती करें, तो अपने अपने खेतों को में कुछ स्लोप डालें और गड्ढा रखें, तो पानी जो है स्लोप के थ्रू मार्फत ऐसे निकल जाएगा, पानी आपका खेत बचा रहेगा। और बहुत लोग कुछ ऐसे भी होंगे, सोच रहे होंगे कि अधिक पानी देने से ज़्यादा फसल होगा, ऐसा नहीं है। दर्शकों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक योजना है। जैसा कि शशि शेखर, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण मुजफ्फरपुर, इन्होंने बताया कि कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे घटक हैं जिन घटकों के माध्यम से अपने फसलों को एक एक बूंद के माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हैं। और अगर सिंचाई समय पर करेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर कि आपकी आमदनी बढ़ेगी। दर्शकों, हमारे साथ सहायक निदेशक महोदय हैं, तो सब इसी परिवेश में, इस माहौल में, जबकि हम खेती की ओर बढ़ रहे हैं, उसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो आपने जो जानकारी दिया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।